और ऑन ड्यूटी आवर से लापता है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय, डीएसपी साहब और एसपी साहब के लापरवाही से आज 26 दिन भी बीत चुकी है, लेकिन कोई सूचना ना मिल पाई है। कहीं जा ही नहीं सकता, कहाँ जाएगा? घर का मालिक स्वयं था, कहाँ जाएगा? परिवार की पूरी आजीविका वही चलाते जी, थे। जिम्मेदारी माताजी भी मेरे नहीं है, 2016 में डेथ कर गए। पिताजी किसानी मजदूर करते हैं, भैया का खर्चा से पढ़ते थे। घटना का अंजाम तो कंचन कुमारी वही दी है, अगर जो भी की है तो वही की है। मर्डर, हत्या, किडनैपिंग, अपहरण 25वां दिन बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन हम ही लोग को, एसपी साहब हम ही लोग को डांट फटकार कर भगा देते हैं। पहले तो आप ये बताइए, आपने कई बार जिक्र किया कि कंचन मिश्रा मैडम का आप जिक्र कर रहे हैं। ये कंचन मिश्रा मैडम कौन है? आपके भाई का इनसे क्या लेना देना था? दूसरी बात कि आप लोग को इतने जल्दी वो आशंका क्यों जताई जिस ब्लड का आप जिक्र कर रहे हैं? नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। हमारा नाम सूरज है। लातेहार के बालूमाथ में 8 अप्रैल को सहायक पुलिसकर्मी लापता हो गया। उस घटना को 25 दिन बीत चुके हैं और पुलिस अपने ही एक साथी को तलाश नहीं पाई है। उसके भाई जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। स्थानीय पुलिस से लेकर डीजीपी तक का सफ़र वो तय कर चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं है कि उसके भाई किस हाल में हैं, कहाँ हैं भी या नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये अनहोनी जो है इन्हें सता रही है। आज ये लोग डीजीपी से मिलने आए थे ताकि कोई न्याय मिल सके, लेकिन वहाँ पर डीजीपी ने क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई और ये पूरा घटनाक्रम क्या है, वो बताने के लिए उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका? श्री राम कुमार। आज लापता हुए उनका नाम क्या था? जयराम कुमार, झारखंड सहायक पुलिस थे, बालूमाथ थाना में पदस्थापित थे और ऑन ड्यूटी आवर से लापता है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय, डीएसपी साहब और एसपी साहब के लापरवाही से आज 26 दिन भी बीत चुकी है, लेकिन कोई सूचना ना मिल पाई है। हम सभी परिवारजन इतना परेशान है कि आधा घंटा टाइम बीतना 1 साल लग रही है। क्या है, कहाँ है, नहीं है। 26 दिनों में पुलिस बोल क्या रही है? आश्वासन, जल्द हम लोग खोज लेंगे। चौकीदार यहाँ देखा है तो वहाँ देखा है, परंतु फुटेज खंगाला जाता है नहीं है। हम लोगों ने 8 तारीख को थाना प्रभारी महोदय को एक साना दर्ज किए। साना में हम लोग लिखे थे कि इनके घर से कंचन मिश्रा के घर से लापता हुए हैं। इसमें हम लोग 3 मोबाइल नंबर लिखे थे। तीनों का सीडीआर रिपोर्ट निकालने के लिए आग्रह किए थे थाना प्रभारी महोदय से। वो दो लोगों, कंचन मिश्रा और मेरे भैया जयराम कुमार का सीडीआर रिपोर्ट निकाले, परंतु उनके पति का सीडीआर रिपोर्ट नहीं निकाले। पहले तो आप बताइए कंचन मिश्रा कौन है और किस दिन लापता हुए? पहले तो बताइए कि 8 अप्रैल को क्या हुआ था। 8 अप्रैल को मेरे भैया घर से निकले सुबह 7 बजे। पाल मुंशी कॉल करके थाना बुलाए थे, डाक लेकर लातेहार जाना है, आ जा। अगर वो नहीं बुलाते तो इनकी ड्यूटी शाम 6 बजे से थी। तो मुंशी के कहने पर घर से निकल गए, हंसते खेलते थाना गए। थाना से हम वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। मेरे पास 1 बजे रोते हुए कॉल किए कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हम कंचन मैडम के घर में है, तुम आ जाओ। तो हम बोले ठीक है, क्या ठीक नहीं लग रहा है, देखते हैं हॉस्पिटल जाके इलाज करवाएंगे। तो हम बिना देरी किए घर से निकल पड़े। इसी बीच में लास्ट 1:18 में हमको टेक्स्ट मैसेज आ गया कि यहाँ मत आना। मेरे भाई के ही फोन? हाँ जी। अब मेरे भैया का फ़ोन से आया, अब कौन किया नहीं किया ये हमें तो नहीं पता, लेकिन मेरे भैया के फ़ोन से आया मैसेज। तो फिर हम 2 बजे कंचन मिश्रा के घर गए। वहाँ मेरे भैया का बैग था, मेरे भैया नहीं थे। हम पुनः पूछे कंचन मिश्रा से, मेरे भैया कहाँ है? तो वो बोली कि इधर ही कहीं है, बैठिए ना, 15-20 मिनट में आ जाएंगे। 15-20 मिनट बीत जाने के बाद नहीं आए। फ़ोन लगाने लगे तो स्विच ऑफ। फिर हम परिवारजनों को सबको सूचित किए, घर में थाना को भी आवेदन दिए, सनद दर्ज कराएं। पुलिस भी पूछताछ की। रात भर भी हम लोग खोजबीन किए। 8 तारीख को एसडीपीओ साहब ने भी हम लोगों को खोजबीन करने का प्रशासन से मदद मिली थी। 9 तारीख को कंचन मिश्रा के घर के बगल से आधा किलोमीटर दूरी तक NH 22 राष्ट्रीय राजमार्ग 22 रांची चतरा है, वहाँ तक बलट की धब्बे 1-1 कदम के अंतराल पर गिरी मिली। हमने थाना प्रभारी से आग्रह किया कि सर बलट की सैंपल जांच कराने की रिक्वेस्ट कीजिए ना। हम लोग बोलते रह गए, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं ये एनिमल का ब्लड है, एनिमल का ब्लड है। हम बोले कि सर बिना जांच के कैसे पुष्टि कर दे रहे हैं।
पहले तो आप ये बताइए, आपने कई बार जिक्र किया कि ये कंचन मिश्रा मैडम का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कंचन मिश्रा मैडम कौन है, आपके भाई का इनसे क्या लेना देना था? दूसरी बात कि आप लोग को इतने जल्दी वो आशंका क्यों जताई जिस ब्लड का आप जिक्र कर रहे हैं? 3-4 साल पहले ये थाना में ही कंचन मिश्रा आई थी, मेरे भैया वहीं थे, तो ये दोनों उसी दिन से जान परिचय हुए थे और ये कोई एप्लीकेशन देने आए थे थाना में। उसी दिन से ये लोग दोनों फ़ोन में बात करते थे काफ़ी लंबे समय से। अभी भी सीडीआर रिपोर्ट में निकाला जा रहा है, तो कई लंबे लंबे समय तक बात किया करते थे दोनों बातचीत जी। और कंचन मिश्रा कभी कभी मिलने भी आ जाती थी घर तरफ। शादी के लिए भी बोली थी हम 1 साल पहले मेरे भैया को कि शादी करना चाहती है, लेकिन वो शादीशुदा था तो हम लोग मना कर दिए कि यहाँ नहीं करना है। और अदर कास्ट की है और शादीशुदा है, एक उनके पुत्र 14-15 साल की है तो आप लोग मतलब आप कह रहे हैं कि उनका एक तरह से प्रेम संबंध था उन दोनों? जी, प्रेम संबंध था। ठीक है। तो 8 अप्रैल को वो दोपहर 2-2:30 बजे के बाद से वो उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया दोनों का। और आप लोग रात तक तलाशते रहे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 9 तारीख को हम लोग एसडीपीओ साहब से भी आग्रह किए, सर ऐसे ऐसे मामला है, क्या करें? हाँ, नहीं नहीं नहीं। फिर उसी दिन 9 तारीख को 3-4 बजे एक चौकीदार थाना में आके बोलता है कि नहीं, हम सुबह जयराम को देखे हैं ब्लॉक मोड़ के पास, तो वहाँ एक बगल में कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरा का फुटेज खंगाला गया तो कैमरा में मेरे भैया नहीं है, जबकि चौकीदार आर पार हुआ है सो दिख रहा है। सेम टाइम? जी, सेम टाइम। डीवीआर का उसका टाइम मैच कराया गया, सेम टाइम है। मतलब स्थानीय पुलिस प्रशासन इस मामले को गुमराह करने का कार्य कर रही है। फिर उसके बाद एक और कोई बोलता है कि टोरी स्टेशन पे देखे हैं 10 बजे, और वो बोलता है कि कौन कह रहा है? सहायक पुलिसकर्मी है एक साथी जी, बोलता है हम यहाँ देखे हैं, तो वो बोलता है कि फ्रंट से नहीं देखे हैं, पीछे से देखे, लेकिन वो शर्ट का कलर सेम था, हमें लगा कि जयराम है। अब हम फेस से देखे नहीं तो बोले कैसे, लेकिन वो बोलती है कि लगा ऐसा जयराम है। फिर वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, लेकिन वहाँ कैमरा ही नहीं लगा हुआ है। तो ये जो 9 अप्रैल को ये बात आई कि उनको देखा गया टोरी में, फिर बालूमाथ के आसपास भी, उसके बाद 9 अप्रैल से लेकर आज 2 मई है, इस दौरान क्या क्या हुआ? हम लोग 10 तारीख को एसपी जिले के एसपी महोदय से रिक्वेस्ट किए थे कि सर मामले के उद्भेदन अतिशीघ्र कीजिए। 10 तारीख को हम लोग दिए थे। एसपी सर भी बोले ठीक है, मामला संज्ञान में है, डीएसपी साहब लगे हुए हैं। 10 तारीख को वो एसपी सर आश्वासन दिए थे मामला संज्ञान में, हम लोग जल्द इसका निराकरण कर देंगे। उसके बाद भी नहीं हुई, टाइम बीतता गया। फिर थाने प्रभारी महोदय से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि संदिग्ध व्यक्ति कंचन मिश्रा, उनके पति और उनके भाई और उनके पुत्र पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो एफआईआर थाना प्रभारी लेने से भी इनकार कर दिए। बोलते हैं केस करके क्या करोगे, बिना सबूत के कैसे केस करें? हम बोले सबूत कैसे है? मेरे भैया 1 बजे मेरे पास कॉल किए, उसका कॉल रिकॉर्डिंग है। उनके घर से बैग बरामद हुई है, ब्लड मिली है, और उस दिन 28 बार दोनों के बीच में कॉल हुई है। पुलिस चाहेगी तो अभी भी इस मामले को उद्भेदन कर देंगी, लेकिन पुलिस इस मामले में उतना रुचि ही नहीं ले रही है, जातीयता पक्ष कर रही है। थाना प्रभारी महोदय वही कास्ट के है, डीएसपी साहब भी वही कास्ट के है। आप कई बार कह रहे हैं और आप लोगों ने बाकायदा आवेदन देकर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं, आपने नामजद आरोपी बनाने की मांग की है इस आवेदन में। तो आप लोग इतने यकीन से कैसे आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं शादी के लिए हमने मना कर दिया था और बाकी चीज़ें, तो इतने यकीन से क्यों आप लोगों को लग रहा है कि उन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया हो? मेरे भैया एक भाभी को बोली थी कि वो लेडीज़ हमको 2-3 दिन से बहुत परेशान कर रही है, और 7 तारीख को ऐसा घर में वो बोली थी, मेरे भैया मेरे भाभी को बोली थी, और 8 तारीख को ऐसा ही अंजाम हो गया घटना। हम लोग जानने भी ना पाए कि घर में ऐसा। तो घर में किसी एक सदस्य को ही उन्होंने? जी, एक सदस्य भाभी को, और भाभी अब बोल रही है कि ऐसा हमें बोला था। अच्छा, किस तरह का परेशान? मतलब धमकी दे रही है, तुम आओ हमसे मिलने, नहीं तो तुम्हारा परिवार को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। घर में किसी तरह की परेशानी थी या जिस दिन वो बाहर निकल रहे थे कोई परेशानी, कोई टेंशन आप लोगों ने देखा किसी बात को लेकर तनाव में? 7 तारीख को हम लोग चतरा से शादी का जो ब्लेजर और भी कई कपड़े होते हैं वो स्वयं अपने से स्वेच्छा से। शादी का ब्लेजर मतलब किसकी शादी होने वाली? जयराम कुमार का 26 अप्रैल को शादी होनी थी। सब चीज़ शादी का अरेंज भैया स्वयं किए थे। कार्ड भी छप चुकी थी, कार्ड भी बढ़ चुकी, लेकिन अब
क्या बोले। 26 अप्रैल को शादी होनी थी, 8 अप्रैल को वो लापता। जी, और आज 25वां दिन बाद बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन हम ही लोग को, एसपी साहब हम ही लोग को डांट फटकार कर भगा देते हैं। क्या क्या बोलते हैं? तू ही लोग भगा दिया, हम लोग काहे भगाएंगे। और भी फ़ोन हम लोग के बाहर रखा देते हैं, उल्टी हम ही लोग को डांट दबाव करने लगते। डीआईजी साहब से हम लोग मिले तब जाके एफआईआर दर्ज हुई, नहीं तो एफआईआर भी नहीं हो रही थी। स्थानीय वहाँ के माननीय विधायक जी है बैनाथ राम, वो भी एसपी से अपील किए कि इस मामले को उद्भेदन अतिशीघ्र कीजिए। बड़का गांव की विधायक है सुश्री अम्बा प्रसाद, वो भी एसपी सर से आग्रह किए हैं। सिमरिया विधायक किशुन दास है, वो भी आग्रह किए हैं। बाघमारा धनबाद की है सांसद प्रत्याशी ढुल्लू महतो, वो भी कॉल करके डीएसपी साहब को बोले हैं, लेकिन कहीं से बस आश्वासन ही। डीवाईएसपी सर भी साहब भी बोलते हैं लगे हुए हैं। डीएसपी साहब हम लोग के यहाँ तक भी बोले थे कि 26 तारीख को देंगे, तुम्हारा हाथ में देंगे, जीवित देंगे। हम लोग 5 आदमी एसपी कार्यालय के और भी कई लोग हैं, सब सुने थे। और अब हम लोग डीएसपी साहब को बोलते हैं कि सर कोई सूचना, तो बोलता है नहीं, अंदाज और अनुभव से बोल रहे थे कि शादी की वजह से इधर उधर कहीं होगा तो आ जाएगा। अब क्या समझे। मतलब शादी की वजह से क्यों इधर उधर होंगे? डीएसपी साहब ऐसा बोलते हैं, शादी के नहीं मन होगा तो इधर उधर कहीं होगा तो आ जाएगा। हम लोग उनका बैंक अकाउंट डेली देखते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। अगर कहीं रहता तो एक पैंट शर्ट कपड़ा में तो नहीं रहता, खाने पीने के लिए तो पैसा कोई भी खाते से कोई पैसा नहीं? नहीं, एटीएम पर सब लेके गए हैं। दोनों अकाउंट में हम लोग डेली चेक कर रहे हैं, 2 बैंक अकाउंट है, कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन ना फोन ऑन हुआ है, ना किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिली अभी। उसके और करीबी जो दोस्त हैं उन लोगों से कुछ बातचीत हुई? उन लोगों ने किसी करीबी से- तनाव का कुछ का जिक्र किया हो? करीबी से उस दिन भी बात नहीं हुई। 8 तारीख को किसी से 1-2 से बात हुई है, तो वो पैसा का ड्यूज था, तो बोल रहा था घर में काम किया था पुट्टी उट्टी का, तो वही सब देना था, तो बोला ठीक है हम शाम तक डाल देंगे। अच्छा, और इसके पहले ही लापता? जी, आज आप लोग डीजीपी से भी मुलाकात किए, पुलिस के मुखिया प्रदेश के हैं, उनसे क्या बातचीत हुई? 2-4 दिन में देखते हैं, फिर हम लोग इस पर विशेष पहल करेंगे। आश्वासन तो दिए हैं। इन 26 दिनों में पुलिस की कार्रवाई, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि सुनिए, कुछ भी नहीं हुई। सूचना कुछ पीड़ित परिवार को एक बाल उनके कहाँ है नहीं है, कुछ भी सूचना नहीं दी है। बस आश्वासन मिल जाएगा। आप लोगों थाना की प्रभारी कंधा ठोक कर कहते हैं तुम्हारा भाई को कुछ नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं सर ला दीजिए ना, कुछ नहीं हुआ है तो। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आप लोगों ने कोई कार्रवाई होती देखी कि पुलिस जा रही है, ढूंढ रही है, तलाश रही है, या मोबाइल सीडीआर निकालने की कोशिश हो, लोकेशन सीडीआर रिपोर्ट उनका पति और कंचन मिश्रा मेरे भैया का, हम लोग तीनों का रिक्वेस्ट किए थे 8 तारीख को, लेकिन उनका पति का सीडीआर 18 तारीख को निकाले हैं। संतदेव सर केस आयु है, वही निकाले हैं 18 तारीख को, 10वें दिन बाद। तो क्या इससे समझिएगा कितना विश्वास करें स्थानीय पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन पर से आप लोगों का भरोसा उठ रहा है। किसी और जिम्मेदार, किसी पदाधिकारी से आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो मामले को संज्ञान में लें? पुलिस मुख्यालय में आज मिले हैं, देखिए डीजीपी साहब आश्वासन दिए हैं, अब क्या लास्ट उम्मीद यही है। इस 26 दिनों में आपके भाई लापता हैं, आप लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं, माँ बाप घर में परेशान होंगे, शादी होने वाली थी उनकी। इन 26 दिनों में किस तरह से महसूस, आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या कारण रहे होंगे, या उनके सुरक्षा को लेकर क्या आप लोग सोच रहे हैं? घटना का अंजाम तो कंचन कुमारी वही दी है, अगर जो भी की है तो वही की है। मर्डर, हत्या, किडनैपिंग, अपहरण या उसे कहीं दूसरे स्थान पर रखी है तो वही की, और इधर कोई उपाय नहीं। कहीं जा ही नहीं सकता, कहाँ जाएगा, घर का मालिक स्वयं था, कहाँ जाएगा। परिवार की पूरी आजीविका वही चलाते जी, जिम्मेदारी खुद हमको गाइडेंस करते थे, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये पढ़ो वो पढ़ो, तो क्या बोले। घर का खर्चा भी वही उठा? जी, घर का खर्चा माताजी भी मेरे नहीं है, 2016 में डेट कर गए। पिताजी किसानी मजदूर करते हैं, भैया का खर्चा से पढ़ते थे। आप क्या पढ़ाई कर रहे थे यहाँ राज्य में रहे? बीएड कर रहे थे, बीएससी एमएससी हो चुकी है, अब आगे क्या होगा पता नहीं।
तो ये इनका नाम श्री राम कुमार है, ये जयराम के छोटे भाई हैं। एक सहायक पुलिसकर्मी का जवान जो है वो 8 अप्रैल से लापता है, 26 दिन बीत चुके हैं और पुलिस जो है केवल आश्वासन दे पाई है और इनके हिस्से न्याय नहीं केवल आंसू आए हैं। कार्रवाई में क्यों देरी हो रही है, क्यों अब तक तलाश नहीं पाई, पुलिस के सामने क्या तकनीकी चुनौतियां हैं जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, उससे क्या पूछताछ हो पाई है, इसका जवाब भी शायद पुलिस देगी। ढूंढने में क्या परेशानी आ रही है, इसका जवाब भी शायद पुलिस देगी। लेकिन जो भी जिम्मेदार लोग हैं शासन प्रशासन में, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि एक नागरिक भी अगर इस कदर परेशान है कि उसका भाई 26 दिन से लापता है, घर का बेटा जो घर का खर्चा उठा रहा था वो 26 दिन से लापता है और इन्हें कोई ठोस जवाब नहीं है कि वो सुरक्षित भी है या नहीं है, उसके साथ क्या हुआ, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और ये लगातार ये लोग पुलिस मतलब थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी तक लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी ठोस जवाब नहीं मिला है। उम्मीद है कि शायद आगे डीजीपी के स्तर से कोई कार्रवाई ढंग की हो जाएगी और इन्हें इनका जवाब मिल जाएगा, इन्हें न्याय मिल जाएगा, इनके भाई मिल जाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in